जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। ये 22 वर्षीय मेल पर्सन हैं और इनके साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इनको लगता है कि इनके जो सारे मित्रगण हैं वो अच्छी तरीके से अपने जीवन में सेटल हो गए। यही एक ऐसे थे जो अपने जीवन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। अभी रिसेंटली ये जॉब करते हैं, 12,000 रुपये पर मंथ इनको जो है मिलता है। घर में माता पिता के बीच में बहुत तनाव रहता है और तकलीफ़ रहता है, साथ में कॉलेज का फ़ी और ट्यूशन का फ़ी भी देने में तकलीफ़ आता है। इन्होंने कहा है कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा, मैं करूं तो क्या करूं, किस फील्ड में आगे बढ़ूं। देखिए, हाथ इनका अच्छा है। आप अगर पाम को देख पा रहे होंगे तो ये एक बिजनेसमैन का पाम है। अभी आपके पास में धन नहीं बचेगा। कब तक नहीं बचेगा? जब तक आपका फेथ लाइन साथ नहीं देता। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है भाग्य रेखा में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भाग्य रेखा अगर अचानक से ऐसा हो जाए या किसी किसी का आप ऐसा देखेंगे तो क्या होता है उस केस में। पाम इनका अच्छा है, ये निश्चित है कि पाम अच्छा है। इनको शुक्र का काम जो है जमेगा। सबसे पहले हम आपको इनके क्वेश्चंस दिखा देते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है करंट सिचुएशन में बोथ प्रॉब्लम्स हैं। घर में माँ, यहाँ पे पिता आपको लिखना चाहिए, अपने बाप लिखा हुआ है, परेशान है, मनी की प्रॉब्लम है। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न, एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, किस फील्ड में एजुकेशन करूँ। तीसरा प्रश्न है फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि क्या होगा फ्यूचर में। उसके बाद में है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स कब दूर होंगी। कॉलेज ट्यूशन फीस भरने में भी प्रॉब्लम आती है। अभी करंटली एक जॉब करता हूँ, 12,000 की सैलरी है। उसके बाद में है जिस भी फील्ड में जाता हूँ उसमें फ़ेल हो रहा हूँ, बहुत रोना आता है। मेरे सारे फ्रेंड्स लाइफ में सेट हैं और मेरी ये सिचुएशन है। सातवां प्रश्न है कब लाइफ ठीक होगी, किस फील्ड में सक्सेस मिलेगी, फ्यूचर में धन मिलेगा या नहीं। आठवां प्रश्न है शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट लगता है, इसमें फ्यूचर इसके बाद में आपने यहाँ पे बताया हुआ है बन सकता है क्या। इन्होंने मेंशन किया है क्या मैं शेयर मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, जो फॉरेक्स रिजर्व वगैरह होते हैं, क्या मैं उसमें फ्यूचर बना सकता हूँ। उसके बाद में फ्यूचर में लाइफ एवरेज ही होगी क्या। 10वां प्रश्न है इनका मैरिज होगी क्या, होगी तो कब तक होगी। पहले करेंगे इनके कैरियर पर फोकस। सबसे पहले हमने जो बिज़नेस के लिए इनको बोला है तो मैंने ऐसा इनको क्या बोल दिया कि आगे जाकर के बिज़नेस कर लीजिएगा, आपको कोई भी पीछे जो है नहीं कर पाएगा। आपका जो बहुत अच्छा टाइम आ जाएगा ये 28वें वर्ष से आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा कि किसी ने आपको बताया था। और बहुत जो अच्छा टाइम आएगा जहाँ से आप बिज़नेस करेंगे वो है 31वां वर्ष। यहाँ के आसपास से आप व्यापार में एंट्री कर लीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए, इनको मैंने व्यापार के लिए क्यों सजेस्ट कर दिया, साथ में शुक्र का हमने इनको व्यापार क्यों कहा, ऐसा इनके पाम में हमने ऐसे कौन से साइंस और सिंबल्स देखे जो कि हम इनको व्यापार के लिए सजेशन दे रहे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। मैं हूं शुभेंद्र सिंह, स्वागत है आपका इंडियन पामस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इनका शुक्र का पर्वत आप देख लीजिए। थोड़ा सा पिक्चर जूम आउट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शुक्र इनका काफ़ी फ्लफ़ी है। शुक्र के पास में स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेस है। तो अगर ये व्यक्ति बिज़नेस में जाना चाहते हैं, नौजवान हैं, अभी तो बच्चे ही हैं ये, तो अगर ये बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो ये शुक्र का बिज़नेस कर लें, इसमें इनको फ़ायदा हो जाएगा। साथ में और ये कौन कौन से काम कर सकते हैं, 1 बाय 1 सभी की गणना करेंगे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कभी भी ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है मस्तिष्क रेखा। माइंड लाइन से कभी भी कोई भी ब्रांच बुध की तरफ देखे, इस तरीके से मरकरी की तरफ अगर आपको जाता हुआ नजर आए, साथ में बुध अगर अच्छा हो और यहाँ से कोई भी मजबूत रेखा, पतला बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत पतला होगा तो रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ से अगर कोई भी रेखा जो है बुध की तरफ जाती हुई दिखे, ये वाला, जैसे कि आप देखेंगे तो ये एक रेखा इधर की ओर जा रहा है, ये रेखा बहुत अच्छा है। इसके साथ में एक और रेखा इधर से जा रहा है जो कि शुक्र से संबंध बना रहा है। ये रेखाएं दिखाती हैं कि ये जो व्यक्ति जो हैं बिज़नेस में उतरेंगे तो बिज़नेस इनके लिए अच्छा होगा। क्यों मैंने 31वां वर्ष ही क्यों कहा, इनको हमने 28 साल या अभी से मैंने क्यों नहीं कह दिया इनको बिज़नेस के लिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ से भाग्य रेखा बिल्कुल सीधा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा काफ़ी शार्प है, इसमें लय है। एक होता है लय होना, शार्प होना, और भाग्य रेखा अच्छी तरीके से जो है एक फिश जैसे साइन पे कह लो या काइट जैसे साइन पे कह लो। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको फिश का साइन जो है कहा जाता है, काइट का साइन भी इसको जो है कहा जाता है। ये इनका साइन यहाँ पर कंप्लीट है। इसी साइन पर जाकर के भाग्य रेखा खुद खत्म हो गई है। एक होता है शनि के पर्वत पे काइट का साइन या फिश का साइन होना, एक होता है भाग्य का रेखा किसी अच्छे साइन पे ख़त्म हो जाना। तो ये बताइए, हम आपको लिख के दे दें कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी पाएंगे। अभी अब जो आपका टाइम है ये ठीक नहीं है, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। अब आप कहोगे ये क्यों कह रहे हैं आप। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको माइंड लाइन की शुरुआती एज में यहाँ पर आपको दीप के साइन नजर आएंगे जो कि बहुत अच्छे नहीं होते। अभी ये इसी वाले फेज से गुजर रहे हैं।
इसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक ऑफशूट बहुत अच्छा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इनके पास में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, इनको 23.5वें वर्ष में मिल जाएगी। यहाँ पर से आपका जो है टाइम धीरे धीरे बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ राहु लाइन्स हैं, एक एक करके सारी चीज़ों की गणना करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हथेली के कलर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इनके हाथ का कलर देखेंगे तो कलर ख़राब नहीं है, ना ही तो पाम पूरा भूरा है, ना ही तो पाम पूरा गुलाबी है, मिक्स शेप में पाम है। मेहनत करने के बाद में इनको सफलता देगा। हथेली की अगर हम शेप की बात करें तो आप देख के समझ गए होंगे कि ये जो है एक बड़े शेप का चौड़ा पाम होती है, तो ये एक स्क्वायर पाम हो जाती है। बड़े शेप का पाम है, चौड़ा पाम है, स्क्वायर है। मेंटल मेहनत प्लस फिजिकल मेहनत दोनों तरीके का आपको कार्य लगेगा जीवन में सफलता पाने के लिए। अंगूठे की बात करें, अंगूठे में सुंदर सा यव का साइन है। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर अंगूठे में जितना ही सुंदर और गहरा ये वाला साइन होगा, व्यक्ति अपने जीवन में उतनी ही ज़्यादा अच्छी वेल्थ बनाता है। वेल्थ के बाद में आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में भी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर पाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी इनका मन जो है अशांत रहता है। अगर विल पावर इसको हम कहते हैं, ऊपर का पार्ट जो होती है यहाँ से लेकर के ऊपर वाला पार्ट, ये विल पावर का पार्ट होता है। अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल निगेटिव लाइंस दिखें तो समझ जाइए कि व्यक्ति की सोची हुई चीज़ें भी पूरी नहीं होती हैं। ये चीज़ इन्होंने खुद भी बताई हुई है। यहाँ पे उसी तरीके की रेखाएं हैं, तो इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ है। काफ़ी ज़्यादा गहरी ये रेखाएं हैं, तो ये तकलीफ़ भी जो है बढ़ा ही देती हैं। तो इसके लिए हम आपको रेमेडी सजेस्ट करेंगे, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। छोटा उंगली अगर आप देखेंगे तो इनका छोटा उंगली बैंड है। मैंने कई बार बताया है, अगर छोटा उंगली टेढ़ा हो तो ये किसी न किसी जो है कार्य कुशल व्यक्ति की पहचान होती है। ऐसे लोग किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। जितने भी आप सफल बिजनेसमैन देखेंगे, सफल सर्जन देखेंगे, या न्यूरो साइंटिस्ट देखेंगे, या न्यूरो के जो डॉक्टर्स होते हैं जो अपने फील्ड में बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं, या जिनको अपने फील्ड में बहुत अच्छी महारत हासिल है, ये भी बच्चा किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनेगा और वहीं से ये जो है बहुत अच्छा धन अपने जीवन में कमा लेगा। फिंगर्स के बीच में खराबी है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पिक्चर जो है बाहर सनलाइट में नहीं क्लिक किया गया है। यहाँ पे फिंगर्स के बीच में गैप हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एयर गैप दिखेगा, यहाँ पर एयर गैप दिखेगा। अब ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इनके पास पैसा बचेगा नहीं। ये कमाएंगे तो धन, तो उसके लिए क्या करें? जब भी आप धन कमाएं तो अपने लिए हमेशा नेक्स्ट टारगेट बना के रखें कि मुझे अब यहाँ पे पैसे लगाना है, इस चीज़ को कंप्लीट करना है। एक चीज़ पे अगर टिक जाओगे तो पैसा बचेगा नहीं आपके अकाउंट से, चाहे कैसे भी निकले, चाहे छोटी छोटी चुटर पुटर चीज़ों में खर्च हो जाए, लेकिन धन आपका खर्च हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर हम इनकी उंगलियों की बात करें तो सूर्य का फिंगर भी अगर आप देखेंगे तो ये जा रहा है शनि की तरफ, टेढ़ा हो गया है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे हो गया और फिर शनि की तरफ टेढ़ा हो गया। ऐसे लोग अपने जीवन में पैसे कमाने की तरफ जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम इनके यहाँ से इस वाली उंगली की बात करें तो ये वाला फिंगर भी जो आपको थोड़ा सा बैंड दिखेगा, बहुत ज़्यादा बैंड यहाँ पर नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज़ ठीक रहेंगी। दो की दोनों फिंगर जो हैं बराबर हैं। ऐसे लोग फूंक फूंक के अपने जीवन में कदम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रिंट्स की भी हम बात करेंगे। ऊपर यहाँ पे कुछ निगेटिव मार्किंग्स है। करियर के शुरुआती दिनों में थोड़ा सा तकलीफ दिलाते हैं। कलिंग्स वगैरह से समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर होती है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी निगेटिव मार्किंग्स है। अपर टिप में इनके हल्का हल्का है, तो इसके लिए भी हम आपको रेमेडीज़ भेज देंगे, उसको आप फॉलो कीजिएगा। अब हम बात करेंगे इन्होंने एक स्टोन भी जो है पूछा हुआ था, तो अगर आप स्टोन पहनना चाहते हैं, यहाँ पे आप सन का स्टोन पहन लीजिए, रूबी नेचुरल पहन लीजिएगा। ये 80 रुपये रत्ती का पड़ जाएगा लगभग। आप इसमें 7 रत्ती का आप जो है डाल लीजिए यहाँ पे, तो 8×7=56 लगभग 500 से इससे ज़्यादा पैसे मांगे तो मत देना। मैं स्टोन वगैरह नहीं बेचता, तो मुझसे आप मत कहिएगा। ना तो मैं स्टोन बेचता हूँ, ना मैं कभी किसी को रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ से ले लो, कभी मैं नहीं कहता। जहाँ से आपको मिले नेचुरल रूबी ले लेना। मैं प्राइस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका 10 रुपये भी बच जाए तो मैं उसको जो है अच्छा ही मानूंगा, क्योंकि आपके वो आगे के भविष्य में काम आ जाएंगे। इससे ज़्यादा पैसे मांगे तो मत देना। लोगों को हज़ार रुपये रत्ती का लोग देते हैं, तो 80 रुपये रत्ती का ही नेचुरल रूबी आता है। रेड कलर का होगा। इसको तांबे की अंगूठी में फ्रेम करा के रविवार के दिन यहाँ पे आप धारण कर लेंगे। विधि हम आपको भेज देंगे, उस विधि से जो है पहन लेना आप। अब हम बात करेंगे इनके पर्वतों की, कि इनके जो पर्वत हैं हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मरकरी के पर्वत से। अगर आप बुध का पर्वत देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इतना जो हमारा एरिया होता है, ये हमारा बुध का पर्वत कहलाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर बुध के नीचे ही हृदय रेखा दोहरी हो जाए या दीप जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आए, ऐसे लोग अपने गलती के कारण जीवन में धन का नुकसान करते हैं। तो आप जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन जगहों में आप बहुत ज़्यादा पैसे मत लगाइए। अगर आप लगाते हैं तो सोच समझ के आप इन चीज़ों को आप सीखिए, उसके बाद में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक प्रश्न और भी डाला हुआ है, क्या मैं जो है शेयर मार्केट में जा सकता हूँ? जी बिल्कुल जा सकते हैं। अब आप कहेंगे आप बाकियों को तो मना कर देते हैं, इनको आपने क्यों शेयर मार्केट कह दिया? यहाँ से ये वाला जो रेखा, ये एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। इसके ऊपर एक और रेखा पतला सा जा रहा है। प्लस पॉइंट ये है कि इसने भाग्य रेखा से संबंध नहीं बनाया।
या जीवन रेखा से जो संबंध बनाती उसने ये भी नहीं बनाया। तो इनके अंदर एनालिसिस करने की क्षमता है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में जाना चाहें तो बहुत ही मिनिमम रिस्क लेंगे। शेयर मार्केट में अगर लालच करोगे तो डूब जाओगे उसमें। बहुत ही माइनर रिस्क लेंगे, वो भी अभी नहीं लेंगे। जब आपका उम्र ये 23वां आ जाएगा ना, 23वें के आसपास से आप ले सकते हैं। छोटे छोटे उससे आप उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं, लेकिन लगभग ठीक ठाक है। ये तो उतना अच्छा नहीं, ये वाला यहाँ पे अच्छा है। तो शेयर मार्केट से ऐसे लोगों को फ़ायदा भी होगा कभी कभी अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा जाओगे तो नुकसान भी करेगा। वरना बिज़नेस में जाना आगे जा कर के वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर आप इसी में फंस जाएंगे। क्योंकि माइंड लाइन लंबा है तो एक ही जैसा काम, फिर आप उसी में ही फंसे रहोगे और उसी में ही जो है आप रह जाओगे। तो शेयर मार्केट आप चाहो तो एक लंबा टारगेट लेके चल रहे हैं तो आप शेयर मार्केट अवॉइड कीजिए और इससे भी बड़ा सोचिए, क्योंकि पाम काफ़ी ये चौड़ा है और हथेली के पर्वत भी ठीक ठाक है। अभी तो ये बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र इनका नहीं है, तो अभी इसमें बहुत सारे जो है पर्वतों पे चेंजिंग हो जाएंगे। मेन लाइंस तो वैसी ही रहती हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट आप अवॉइड कर दो। जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अवॉइड कर दो। इससे भी जब आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, बड़ा मिल सकता है, मेरा काम है जो चीज़ ज़्यादा बेहतर है आपके लिए मैं उधर का आपको रास्ता दिखाऊँ। तो शेयर मार्केट अवॉइड कीजिए, बड़े बिजनेस का सोचिएगा और वही आपको करना भी है आगे। यहाँ से अगर हम देखें, इनके यहाँ पर आपको एक लूप जैसा ऐसे बनते हुए नाड़ी रेखाओं से बनती हुई नज़र आएंगी। ये क्या बताता है? सेंस ऑफ ह्यूमर का लूप है। कौन सा काम किस व्यक्ति से कराना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, मौके की नज़ाकत को अच्छा खासा पहचानते हैं। ये बच्चे आगे जा कर के अपना जीवन में अपना मकान, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में जो लोग धन लगाते हैं उससे भी इनको फ़ायदा रहेगा। अगर इतना बड़ा त्रिभुज का सिंबल आए तो ये अपनी मेहनत के दम पे अपने आप अपने जीवन में खुद का मकान, घर, जो कुछ भी एक इंसान के पास में होना चाहिए वो सारी चीज़ें ले पाएंगे। यहाँ पे 2 त्रिभुज हैं। सबसे पहले इस वाली रेखा को ज़रा देखना, ये थोड़ा सा हल्का है तो कभी कभी वीडियो में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर ये कंप्लीट है। यहाँ पर ये इस तरीके से त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के भी योग हैं। ये देखिए, सूर्य पर अगर रेखा नहीं है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर पाम है। स्क्वायर पाम में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रेखा ना भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन रेक्टेंगुलर पाम में होना चाहिए। यहाँ पे सूर्य का रेखा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके लिए एक जो है रूबी का आप स्टोन पहन लीजिए, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक छोटा सा रेखा ये आ रहा है यहाँ पर, ये क्या बताता है? इस तरीके का अगर आपको यहाँ पे रेखा देखने के लिए मिले, अच्छा होता है, बाहर के लोगों से फ़ायदा करवा देता है। इनके सूर्य में खराबी नहीं है। साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़रा नाड़ी रेखाओं को देखिएगा, कितनी स्पष्ट नाड़ी रेखाएँ। ये दिखाता है कि ये अगर किसी भी काम को लेंगे या किसी भी काम को करेंगे तो पूरी तल्लीनता के साथ उस काम को करेंगे। छोटी से छोटी बारीक डिटेल का ऐसे लोग कामों में अपने ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आपको नॉलेज का रेखा अच्छा नज़र आएगा, जो कि दिखाता है कि इनको एक से अधिक तरीके की चीज़ों में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको कहते हैं। छोटा छोटा रेखा इधर की ओर जा रहा है, मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। थोड़ा सा भी समय वैसा है जिसके कारण आपको सूर्य का थोड़ा सा पावर बढ़ाना चाहिए। अगर हम इनके शनि की बात करें तो ये वाला जो पर्वत है हमारा शनि का पर्वत कहलाता है। शनि पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक नाड़ी का सुंदर सा साइन देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आध्यात्म की तरफ झुके हुए रहेंगे, उससे इनको उतना ही ज़्यादा मानसिक शांति और फ़ायदा रहेगा। धन की चिंता मत कीजिए। यहाँ से आप देखेंगे तो भाग्य का रेखा यहाँ तक चला गया। साथ में एक और जो है ये इसी में से एक ब्रांच के साथ में एक फिश के साइन पे ख़त्म हुआ। ये वाला रेखा इसके ऊपर भी ऐसे निकल गया। ये अच्छा साइन है, शुभ साइन है, इससे आपको आगे फ़ायदा ही रहेगा। ओल्ड एज भी आपका अच्छा बीतेगा, शनि में खराबी नहीं है। एक बात ज़रा ध्यान से देखना, इनके हाथ का अगर हम जीवन के इनके ग्राफ को ड्रॉ करें तो कुछ ये ऐसे करके जाएगा। जहाँ से इन्होंने अपने जीवन को स्टार्ट किया था उससे ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहेंगे। तो अभी आपका ये संघर्ष वाला फेज़ है। यहाँ से देखें तो 26वें साल से आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हार्ट लाइन से लगभग 26वें साल से ये जो हैं अपने जीवन में काफ़ी हद तक ट्रैक पे आ जाएंगे। गुरु की बात करें, यहाँ पर से जो है उबार है। इन्होंने खुद भी बताया है कि घर में माता पिता भी जो है परेशान रहते हैं। यहाँ पर से आप देखोगे तो गुरु इधर से ढलवा दिखेगा और ऐसा लगेगा कि यहाँ पे उठा हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ से ऐसा दिखेगा आपको थोड़ा सा अपनी जगह से उठा हुआ है। अगर कभी भी गुरु आपको यहाँ से उठा हुआ दिखे तो घर में परेशानी रहती है, ये बात सच है। इन्होंने सच भी लिख के भेजा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा छोटा रेखा नजर आएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका आध्यात्म में मन लगेगा। ईमानदार होते हैं ऐसे लोग। आप इनके साथ में पार्टनरशिप में काम, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसकी हृदय की रेखा लंबी हो, साथ में यहाँ पे अच्छी रेखाएं हो, गुरु नीच का ना हो, उस व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, उससे आपको लाभ ही रहेगा। यहाँ पे भी सुंदर सा एपेक्स का साइन है। समय समय पर ये अपनी नॉलेज को अपडेट करते हैं। ऐसे लोग टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं और जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और ये चीज़ होना भी चाहिए। कभी भी अगर आपके यहाँ पर एपेक्स का सुंदर सा साइन हो तो ऐसे लोगों को अपने आप को जितना ज़्यादा आप अपडेट रखेंगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। एक और आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा महत्वाकांक्षा का रेखा नजर आएगा।
ये दिखाता है कि ये अपने जीवन की सभी इच्छाओं को अपने आप पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही वाला रेखा मेरा फेवरेट है। एक होता है जो ऐसे होता है, जो माइंड लाइन से ना अटैच हो, उसको मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन अगर कोई रेखा माइंड लाइन से ही निकल जाए तो माइंड लाइन दिखाता है कि इनका मस्तिष्क कितना कैपेबल है कि अपनी इच्छाओं को ये अपने आप पूरा कर सकते हैं। गुरु में फ़िलहाल खराबी नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने जीवन में अच्छा खासा अर्निंग करने लगें तो एक बार हमें अपना पाम फिर से भेज देना। तो एक स्टोन है वो हम आपको तब सजेस्ट कर देंगे। अभी कोई भी चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं, अभी बस आप एक रूबी पहन लीजिए, वो भी नेचुरल वाला। बहुत ज़्यादा जो है हाई ग्रेड का भी आप चक्कर में मत पड़िएगा। नेचुरल रूबी सस्ता सा आप पहन लीजिए, वो भी उसका भी ग्रेविटेशनल पावर काफ़ी अच्छा होता है, आपको बेहतर रिजल्ट देगा वो। अगर हम इनके मंगल की बात करें तो 2 मंगल होते हैं। ये वाला होता है इनर मार्स और ये वाला होता है आउटर मार्स। आउटर मार्स पे अगर आप देखोगे तो आपको एक रेखा ये नज़र आएगा। अब आपके मन में डाउट आना चाहिए, ये रेखा कौन सा है? ये माइंड लाइन की फ्लोटिंग लाइन है, तैरता हुआ रेखा। माइंड लाइन के अगर नीचे रेखा है तो ये बात को दिखाता है कि ये जो बच्चे हैं इनको आगे जाकर के अपने जीवन में सेटिस्फेक्शन रहेगा ही रहेगा। जो भी आपका फील्ड होगा, यहाँ से जो है एक फिश का साइन वो भी गुरु की तरफ देख रहा है। एक होता है ऊपर की ओर देखना, एक होता है गुरु की तरफ ही देखने लगे, ये वाला। ये भी सेम जो है इनके उसी बात को दिखाता है कि ओल्ड एज में ये सेटिस्फाइड रहेंगे। अभी इनका है कुछ समय, हर एक व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है। यहाँ से जहाँ से भाग्य रेखा ऐसे करके रोटेट हो रहा ना, यहाँ पर भी है कुछ, इसके बारे में भी बताएंगे। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा साइन नज़र आएगा। मंगल के पास में कभी भी अगर आपको स्क्वायर का साइन नज़र आए, इसको मैं अच्छा मानता हूँ, शुभ साइन मानता हूँ। ये भी दिखाता है कि इनको भूमि से संबंधित चीज़ों में भी फ़ायदा रहेगा। छोटा छोटा रेखा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। टीन एज या बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर यव के साइन थोड़े बड़े बड़े नज़र आएंगे। चाहे किसी भी चीज़ का स्ट्रगल हो, चाहे धन का या किसी भी अन्य चीज़ का। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मंगल का रेखा, जिसको हम एंजल लाइन कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगा। इसने पूरी की पूरी जीवन रेखा को जो है सपोर्ट करके रखा हुआ है। ये गया आपका लाइफ का लाइन। एंजल लाइन अगर निकले और लाइफ लाइन के पैरेलल में ही ये जाता है, ये पूरी की पूरी जीवन रेखा को इस तरीके से सपोर्ट करके रखता है। इससे जो है आपको फ़ायदा रहता है। जीवन में कितना भी तकलीफ आए या राहु का कितना भी वार आए, सबसे पहले ये रेखा कटती है, इसके बाद में आपका जीवन रेखा कटता है, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है राहु रेखा का, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसीलिए मैं इसको एंजल लाइन मानता हूँ। इसको मंगल का रेखा भी कहा जाता है, इसको गार्जियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। अनजान रूप से ऐसे लोगों को हेल्प मिल जाता है और लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। मंगल में खराबी नहीं है इनके, यहाँ पे जाल वगैरह कुछ भी नहीं है। जाल वो नहीं है, एक स्क्वायर है, उसमें बड़ा सा 2 रेखाएं ऐसे गई हैं और कुछ कुछ रेखाएं ऊपर की ओर हैं। शुक्र की बात करें, इनके हाथ में जो सबसे अच्छा प्लेनेट है वो है इनका शुक्र। शुक्र जो होता है, देखिए आजकल के टाइम में शुक्र ही होता है जो आपको लग्जरी देता है। शुक्र ही होता है जो आपको सुख सुविधा का जितना भी संसाधन है, ऐशो आराम का जितना चीज़ है, ये शुक्र ही आपको देगा। शुक्र इनका काफ़ी फ्लफ़ी है, इनके शौक़ भी काफ़ी बड़े रहेंगे और अपने सभी शौक़ों को ये अपने दम पे कंप्लीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र, पहली बात तो उभार देखिए शुक्र का, अंडे जैसा आपको बिल्कुल शुक्र नज़र आएगा। बिल्कुल उभरा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम है। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है लाइंस भी नजर आएंगी। दीज ऑल लाइंस आर गुड। सारी की सारी रेखाएं आपको बेहतर रिजल्ट देंगी, इसमें कोई भी खराबी या दिक्कत नहीं है। आपको रूबी मैंने क्यों पहनाया? हम आपको चाहते तो कोई और भी स्टोन पहना सकते थे, लेकिन हमने आपको रूबी ही क्यों पहना दिया? सबसे पहला तो सूर्य को रूबी की ज़रूरत थी। माणिक्य जो होता है आपके अंदर महत्वाकांक्षा को, सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा बढ़ाता है। इसी की जगह हमने अगर आपका हीरा पहना दिया होता, जो कि योग कारक प्लैनेट शुक्र है, तो आप जो भी पैसे कमाते सबका सब अपनी लग्जरी में खर्च कर देते। इसीलिए स्टोन बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। जब आपके अंदर महत्वाकांक्षा जागेगी तो वो जो रूबी है काफ़ी हद तक उस महत्वाकांक्षा को, उस डिज़ायर को, जो आपका एम है, उसको पूरा करने में आपकी काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होगा। पूरा करवाएगा नहीं, पूरा आप करेंगे, लेकिन वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहता है। यहाँ पे हम चाहते तो आपको पुखराज पहना सकते थे, लेकिन नहीं पहना है, उसका रीज़न है। चाहते तो हीरा या ओपल पहना देते, शुक्र का पावर और बढ़ा देते, लेकिन उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही ठीक है, इनको कहाँ तक ठीक किया जाएगा। इसलिए रूबी आप पहन लीजिएगा, रूबी आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको छोटा छोटा रेखा नज़र आएगा। कभी भी यहाँ पर आपको इस तरीके की रेखाएं नजर आएँ तो आप समझ जाइए आइदर आपका समय अच्छा आने वाला है या अभी भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब समय नहीं है। तो परेशान मत होइए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शुक्र का काम अब आप आगे जाकर के कर सकते हो। कौन कौन से होते हैं? कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ का काम आप कर सकते हैं, कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट का आप काम कर सकते हैं, किसी भी तरीके का पका हुआ जो भोजन रहता है, कोई भी लग्जरी चीज़ में बहुत कुछ आ जाता है आपके, गाड़ी से लेकर के बहुत कुछ आता है लग्जरी चीज़ों में। वस्त्र भी शुक्र में आ जाते हैं। आप कभी भी शादी वगैरह में जाते हैं तो आपका इच्छा रहता है कि हम अच्छे दिखें, तो वस्त्रों का काम भी शुक्र में आता है। लग्जरी क्लॉथ्स, लग्जरी वस्त्र भी का भी आप काम कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक्स, जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती उनका भी आप वर्क कर सकते हैं। या अगर आपके खुद के दिल में कोई इच्छा हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम मैच कर लेंगे। अगर अच्छा होगा हम आपको कह देंगे कि आप कर लीजिए, नहीं होगा तो हम मना कर देंगे। अगर हम इनके चंद्रमा की बात करें, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना।
चंद्र का अगर आप पर्वत देखोगे तो यहाँ से एक रेखा ऐसे करके खींच दो आप। अब देखो कौन कौन सा पर्वत जो है बुध यहाँ पे टच कर गया, मंगल टच कर गया, लेकिन चंद्रमा टच नहीं किया। क्यों नहीं टच किया? क्योंकि चंद्रमा अंदर की ओर थोड़ा सा आपको इस तरीके से यहाँ पे अंदर की ओर आपको यहाँ पर इस वाली जगह पे थोड़ा दबा दिखेगा। ये नेचुरल पिक्चर में आप देखिएगा चंद्रमा आपको ऐसे करके स्लाइंट जो है कर्व आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये दिखाता है जब ये मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो चिंता कर करके अपने आप को ज़्यादा परेशानी में डाल लेते हैं, जबकि परेशानी एक्चुअल में उतनी नहीं होती है। माता से इनके संबंध ज़्यादा अच्छे मालूम देते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा आपके मेन लाइंस की कि आपकी जो मुख्य रेखाएं हैं हमें क्या बताती हैं। मेन लाइंस में सबसे पहले हार्ट की लाइन, हृदय की रेखा। हृदय की रेखा अगर आप पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये बाण जैसी आकृति नजर आएगी। देखिए ऐसे लोग हंसमुख होते हैं। हंसमुख का मतलब अगर आप कभी भी इनसे मिलेंगे तो आपको नयापन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं किसी अच्छे व्यक्ति से मिला या मुझे किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा कुछ अच्छा जो है सलाह प्राप्त हुआ। ऐसे लोग हंसमुख होते हैं, किसी से भी मिलेंगे तो अपना दुख वगैरह ऐसे लोग इजीली सबके साथ शेयर नहीं करते, सबके साथ हंस करके बात करते हैं, सबके साथ हंस करके मुलाकात करते हैं। यहाँ पे आ जाइए सूर्य पे अगर आप देखोगे तो आपको जैसे आपने कभी देखा होगा जब बारिश होती तो बारिश के बाद कोई पाइप वगैरह हो उसमें ऐसे ऐसे बूंद टपकते हुए नजर आते हैं। कुछ कुछ इसमें टपकने लगते हैं, लेकिन ऐसा आपने आकृति बूंद का जरूर देखा होगा। जरा यही हृदय का रेखा देखना, आपको ऐसा ही बूंद का आकृति यहाँ पर छोटा छोटा देखने के लिए मिलेगा। एग्जैक्टली ये आइसलैंड नहीं है, ये बूंद का आकृति या अर्ध सर्कल लोग इसको कहते हैं। सूर्य के एग्जैक्टली नीचे बन रहा है तो सूर्य को आपको थोड़ा पावर देना चाहिए। देखो यहाँ पे देखोगे तो वही बूंद का आकृति आपको नहीं दिखेगा। ये भी हृदय का रेखा है। जैसे कि मैं कोशिश यही रहती है कि हम आपको थोड़ा आसान से आसान भाषा में समझा पाएँ। अगर ना समझा पा रहे हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट जरूर रहता है। जैसे ये इनका हृदय का रेखा गया, ठीक है, इसको देखिएगा, ये हृदय का रेखा है। यहाँ पे आप देखोगे जूम करेंगे तो आपको ये ऐसा करके आकृति देखने के लिए मिलेगा, छोटा छोटा इस तरीके से। ये ऐसे हृदय का रेखा चला गया, आगे भी बन रहा है। ये सूर्य के नीचे है, ये वाला जो पर्वत है ये सूर्य का पर्वत है। अब देखो क्या शनि के नीचे बन रहा है? शनि के नीचे देखेंगे तो बिल्कुल है। देखो यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है? कोई कुछ भी नहीं बन रहा। तो इसीलिए इनको सूर्य का जो है आप अभी रेमेडी कर लो। ये सारे रेमेडीज़ हम आपको भेजेंगे। इनका जो हार्ट का लाइन है ये शनि के नीचे ही रुक रहा है। ये दिखाता है कि ये अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, उसके बाद में सोसाइटी के बारे में सोचेंगे। अब हम बात करेंगे इनकी माइंड लाइन की। मस्तिष्क रेखा को अगर आप देखेंगे तो अभी ये 22वें वर्ष में है लगभग। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक तो दीप ये नज़र आएगा, इसी के ही नीचे से एक और बड़ा सा दीप आपको ये नज़र आएगा। इस तरीके के अगर आइसलैंड के साइन बने तो मानसिक कष्ट इनको रहेगा, लगभग इनको 23.5-24 तक रह सकता है ये चीज़। यहाँ से माइंड लाइन इनकी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हुई है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो छोटे छोटे इस तरीके के साइन इनके यहाँ पे आ रहे हैं कहीं कहीं पे। लेकिन जैसे ही फिर माइंड लाइन है देखो यहाँ पे आपको कोई भी वैसा साइन नहीं नज़र आएगा। तो उम्र बढ़ने के साथ इनको सफलता अच्छा रहेगा। यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, माइंड लाइन से एक ब्रांच मरकरी की तरफ देख रहा है, जो कि अगेन दिखाता है कि इनको जो है बुध का जो है पावर इनका बढ़ाता है माइंड लाइन। व्यापार में ये जा सकते हैं। माइंड लाइन काफ़ी लंबा है, जो भी काम करना पड़ेगा लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। हाथ के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक निकल गया। अब 2 सजेशन और देते हैं हम आपको। अगर आपको नेवी में जाने का मन है, वायुसेना में जाने का मन है तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिए। यहाँ पे भी आपके जो है जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थल सेना हो गया, वायुसेना हो गया, किसी भी तरीके का आर्मी या डिफेंस का में अगर आप जाना चाहो तो आपकी भी उम्र कम है और आप जाना चाहें तो आप उसमें जा सकते हैं, आपके यहाँ से पूरे चांसेस हैं। उसके बाद में भी आप वहीं उस जॉब पे कार्यरत होके भी जो है आप अपने जीवन में बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं। वो आप करेंगे ही, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ से जा रही है तो ये आपको वहाँ पे जब वक्त आएगा तो आपको करवा ही देगा वो वाला टाइम। अगर हम इनके जो है जीवन की रेखा की बात करें तो इनका जो लाइफ लाइन है इसको ज़रा ध्यान से देखना। जीवन का रेखा इनका इस तरीके से गया और चंद्रमा की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकता नजर आएगा, जिसके कारण शुक्र को बहुत अच्छा स्पेस मिल गया। शुक्र काफ़ी फ्लफी है। पत्नी इनको प्रेम करने वाली मिलेंगी। माता का स्नेह, पत्नी का स्नेह इनको काफ़ी बेटर रहेगा। जीवन की रेखा में खराबी नहीं है। कोई देखो क्या दीप का साइन दिख रहा है, कहीं कटा पिटा दिख रहा है, कहीं पे क्रॉस तो नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ राहु की रेखाएं हैं, मैं एक एक करके ड्रॉ कर देता हूँ। उम्र बता देंगे, वहाँ पे आप ख्याल रखेंगे। अब जैसे कि आपका एक यहाँ पे काट रहा, तो अगर हम इसकी उम्र की गणना करें तो इनका ये लगभग 29वां वर्ष आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे देखें तो लगभग 31वां वर्ष, यहाँ पे देखेंगे तो 33वां वर्ष, इसके बाद में यहाँ पर 34.5वां वर्ष। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, गाड़ी वगैरह धीरे चलाएंगे। इसके बाद में राहु रेखाओं ने ज़्यादा परेशान नहीं किया है, राहु की रेखाएँ आपकी बढ़िया हैं। अगर हम इनके जो है भाग्य की रेखा की बात करें, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। भाग्य रेखा देखेंगे तो इतने पोर्शन में तो है नहीं। आपका जो बहुत अच्छा जो है भाग्य रेखा स्टार्ट हुआ है ये लगभग 28वें साल से आपका साथ देगा। लेकिन बिजनेस मैंने आपको 31.5 पे ही क्यों बताया। यहाँ पे अगर भाग्य रेखा थोड़ा सा ऐसे कर्व लेकर के जाए, ऐसे भाग्य रेखा का तो इतना ही कर्व रहेगा ये।
लेकिन यहाँ पे कर लोगे तो चलेगा नहीं, काम आपका ठीक नहीं होगा। यहाँ से जैसे आपका 31.5वां वर्ष लगे, जहाँ से भाग्य रेखा बिल्कुल दौड़ती हुई फ्लो में आ गई है, रॉकेट जैसी निकल गई, यहाँ से आप अपना काम कर लेना बिज़नेस वगैरह का, आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। काफ़ी अच्छा है भाग्य का रेखा, और आगे भी ये बिल्कुल मछली के साइन पे फिनिश हो गया। भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ओवरलैप है तो इसका क्या मतलब है, कैरियर में चेंज हो जाएगा? जी नहीं। ओवरलैप्ड हो, लंबे समय के लिए ओवरलैप लेकर के चले तो आगे जा करके लगभग 40 के आसपास में स्थान परिवर्तन वगैरह पॉसिबल है, कुछ नयापन आप कर सकते हैं, लेकिन कैरियर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के चेंजिंग्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ नयापन हो तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई नया स्थान हो, नए जगह पे आप जाके करना चाहें, वो चीज़ पॉसिबल है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक और रेखा आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आएगा, ये फोर्क भी है। इन्होंने कहा ये कि मैं जॉब वगैरह में क्या चीज़ मेरे लिए बेटर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिज़नेस बेटर रहेगा। शुक्र से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, शुक्र में वाइट चीज़ आता है, और जितना भी कपड़ा होती है, लग्जरी चीज़ कोई भी, उसका काम आप कर लेना, आपको वो फ़ायदा दे देगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, देखिए इनका धन का त्रिभुज तो ओपन है, खुला हुआ है, इनके पास तो पैसे बचेंगे नहीं। ये गलतफहमी है आपकी बहुत बड़ी। पहली बात तो धन का त्रिभुज बहुत बड़ा है, दूसरा भाग्य का रेखा इनका ए ग्रेड का है, तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा त्रिभुज मिलेगा, चौथा आपको यहाँ पर एक फिश जैसा सिंबल मिलेगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मंगल पर भी आपको एक स्क्वायर का साइन दिखेगा, साथ में शुक्र इनका फ्लफी है। अभी इनका टाइम खराब क्यों है? माइंड लाइन पे हमने दीप का साइन देखा, साथ में इनका भाग्य रेखा का भी इनको कोई भी किसी भी तरीके का साथ नहीं मिल रहा। हार्ट लाइन पर भी यहाँ पर भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, और यहाँ पे नीचे ड्रॉप जैसे साइन है। इनको लगता है कि अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए सूर्य के ही नीचे वो ड्रॉप जैसे साइन बने हुए हैं, जो कि दिखाते हैं कि इनके मन में थोड़ा कुंठा रहता है इस चीज़ को लेकर के। तो परेशान मत होइए, कुछ हैं, आगे का समय आपका बेहतर है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक सफल बिजनेसमैन का पाम है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो फिंगर भी टेढ़ा है। तो चलिए अब हम इनका थोड़ा उल्टा हाथ भी देख लेते हैं। अगर हम इनके उल्टे हाथ को भी देखें तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी तरीके से जव के साइन है, अंगूर जैसे गुच्छे बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। साथ में शनि पर भी आप देखेंगे तो आपको ये जो छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, ये अच्छी नहीं होती। ऐसी ही रेखाएं आपको सूर्य पर भी दिखेंगी, जिसके कारण इनके मन में कुंठा है कि मैं अपने जीवन में अभी तक कुछ कर नहीं पाया, सभी लोग मुझसे आगे निकल गए। हार्ट लाइन से भी रेखाएं नीचे गिर रही हैं, तो अभी पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करेंगे आप। साथ में यहाँ से इस वाली रेखा को देखिए कितना सुंदर है बनावट में, और आगे तक निकल गया। यहाँ पर जो आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा राहु के सेक्टर पे धन का त्रिभुज कंप्लीट है। शर्त मेरा यही रहता है कि खुला ना रहे, और ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। धन भी इनके पास में रहेगा, घर से दूर, घर से बाहर सफलता मिलेगा। विवाह के बाद इनका जो है भाग्य का उदय जल्दी होगा। शादी के बारे में बात करेंगे, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, हो सकता है हम आपको पार्ट 2 दे दें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं उस चीज़ को। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू। और छोटा सा मेरा निवेदन है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। गॉड ब्लेस यू।